अच्छा सर, एक क्वेश्चन और बड़ा इम्पोर्टेंट है, और अक्सर जब हम कुलीग से बात भी करते हैं या किसी नौजवान के साथ हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, तो ये इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि ये जो ताजमहल बनाया गया था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ख़जाना जो है वो लगाया गया था, जिसकी वजह से जो आने वाला दौर था उसमें जो है वो ख़जाने की किल्लत हो गई थी, क्योंकि सारा पैसा तो इसके ऊपर लग गया था और हमारा जो है वो जवाल का टाइम पीरियड शुरू हो गया था। क्या ये बात रियलिस्टिक है? और दूसरी तरफ एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि शाहजहाँ का दौर जो था वो पुरअमन दौर था, खुशहाली का दौर था, जिसमें इस तरह के प्रोजेक्ट लगाए गए थे। इसको भी आप हाईलाइट करें। देखें, इसके लिए पहले आपको ना कौमों की तारीख का मुताला करना पड़ेगा। ठीक है, पहली कौमों की, इससे पहले शाहजहाँ के पहले का जो दौर है, यानी कि जहांगीर का और अकबर का दौर स्टडी करना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल लाजमी। और आज के दौर का मुताला भी करना पड़ेगा सही कि ये हालात, जब एक हुक्मरान वक्त, एक हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स कब लगाती है, कब स्टार्ट करती है? क्या आवाम भूखी मर रही हो, आवाम को सहूलतें ना हो सेहत की, आवाम के पास तालीम ना हो, खाने को रोटी ना हो, तो ये चीज़ें फोर्ड हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट्स कब लगाए जाते हैं? मुझे आज के दौर से आप मुताला करके बता। ये तो जाहिर है सर, जब खुशहाली हो उसमें ही लगाए जाएंगे ना जी। जब आवाम भूख से मर रही हो तो फिर तो पहले उनकी भूख का बंदोबस्त करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो फिर वहां पर क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वहां पर ये चीजें नहीं थी जो बताई जाती हैं। सही कि वहां खुशहाली का दौरा था। उसकी चार्जशीट चेक करें, उस वक्त की मुआशी चार्जशीट, उसका बजट चेक करें। लोग ये कहते हैं, तारीख ये कहती है कि शाहजहां का दौर मुगल हिस्ट्री के अंदर सबसे शानदार दौर इकोनॉमिकली हवाले से। सही। आप इस 50 लाख के रो रहे हो, अभी तो मैंने आपको आगे बताना है। तख्ते ताउस पर 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ उस दौर में, सही। तो आप उसके लेके बैठ जाएंगे क्यों जी? तो मुख्तलिफ मसाजिद, किलों के ऊपर जो खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ होगा उस दौर के अंदर? जाहिर है बहुत ज्यादा पैसा। आप इसको रो रहे हैं जी। मुझे तो यही समझ नहीं आती भाई। ये बिल्डिंग उस वक्त बनती है, ये मेगा प्रोजेक्ट्स उस वक्त लगते हैं जब कौम खुशहाल हो। जब कौम खुशहाल है, उसके रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है, उसकी आमदन में इजाफा होता चला जा रहा है, फिर उसने क्या करना है? सही। फिर वो ये मेगा प्रोजेक्ट्स लगाती है। तो फायदा आवाम का ही है ना, बेसिकली उनको जॉब्स मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल जी। आप देख लें सेंस में किस मिस्त्री मजदूर ने कितना कितना काम किस किस इदारे के अंदर किया है, वहां के बिल्डिंग्स के अंदर किया है, उनको रोजगार नहीं मिला, जैसे मैंने पहले बात की। यानी कि सर, अगर आपकी बात को मजीद समराइज किया जाए तो आज गवर्नमेंट जो है वो 20-25 साल तक जो है ना आपको रोजगार देती है, 30 साल तक देती है मैक्सिमम जो है जी। तो उस प्रोजेक्ट के जरिए आवाम को 25-25 साल तक जो है मजदूरों को काम दिया गया। तो ये तो एक आइडियल तरीन दौर है कि इतना लंबा जो है उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। मैं आज से इसकी मिसाल देता हूँ। हमारा ईवान सदर एक बिल्डिंग है ना, एक शख्स ने रहना है। कौन है? मुल्क का सदर। सही। आप जानते हैं उसका खर्चा कितना है सालाना? 13 करोड़ रुपया एक शख्स ने रहना है। क्या करता है भाई वहां? क्यों नहीं हाईलाइट करते इस बात कि 13 करोड़ रुपया एक सदर पाकिस्तान के ऊपर खर्च होता है सालाना, एक शख्स ने रहना है। भाई गवर्नमेंट का तो एक ही मुलाजिम है ना, उसका खानदान तो हमारा मुलाजिम नहीं है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है। तो गवर्नमेंट के मुलाजिम के ऊपर जो खर्च आ रहा है वो 13 करोड़ रुपया आ रहा है। उसकी मेंटेनेंस पर, उसके अखराजात, उसका खाना पीना, उसके शहाना ठाट बाट, उस पर 13 करोड़ रुपया खर्च आता है। क्या हमारी आवाम की हालत है ऐसी? बिल्कुल नहीं। ये तजिया करें। हम जिस प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपने प्राइम मिनिस्टर को रखते हैं, ज़रा उस पर गौर करें, उसका खर्च कितना होगा? उसका खर्च ईवान सदर से ज़्यादा है। क्यों? कि एग्जीक्यूटिव का सरबराह जो है वो वज़ीर आज़म होता है, तो एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा मसाइल होते हैं। सदर साहब तो बैठे हैं, वो तो सिर्फ आइन पर साइन करने के लिए हैं हमारे इस मौजूदा दौर के अंदर। तो जिसने एग्जीक्यूटिव चलानी है, इंतज़ामिया चलानी है, उसके अखराजात ज़्यादा होंगे, यकीनी बात है। ये भी कभी हाईलाइट हो जाएंगे, कभी कोई मौजू आएगा उसमें बात करेंगे। तो इसका तजिया कर लें और उस दौर में जो बिल्डिंग बनाई गई, तो उस दौर की आवाम की सूरत हाल को चेक करें। तो दुनिया, तारीख ये कहती है कि ये बादशाह का जो दौर है ये इंतहाई शानदार दौर है। फारिगुल बाली कहा जाता था इस दौर को, कि अवाम बिल्कुल फारिगुल बाल थे, अवाम को किसी की कोई परवाह नहीं थी। हर शख्स जो है ना वो अमीर था। तो अमीर था तो ये बिल्डिंग्स बन रही थी। इसमें सर एक चीज़ और भी जो है ना वो सामने आती है, आप जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो मुगल का टाइम पीरियड है, इनमें जो चीज़ों की कीमतें हैं वो 1 से 2 रुपये नहीं हुई। यानी कि बादशाह ने अपने ताजमहल को कंप्लीट करने के लिए जो खजाने का मुंह खोला है, तो आम के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए, जिसकी वजह से वहां से पैसे जनरेट किए जाए और उसको ताजमहल के ऊपर कन्वर्ट किया जाए। और दूसरी तरफ हमें ये बात भी समझ में आती है कि इसके ऊपर 25,000 जो लेबर कंज्यूम हुई है,
तो हाथियों की जो है ना 1000 की फौज का भी इस्तेमाल किया गया। जो ये राजस्थानी जो मार्बल है जिसके बारे से आपने बात की है, उसको लेके आने के लिए, इतना भारी पत्थर जो है लेके आने के लिए हाथियों की फौज इस्तेमाल की गई है। फिर उन हाथियों को जो है कंट्रोल करने के लिए फिर मजीद जो है वो लेबर का जो है वो इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद ये जो छोटी छोटी जो नक्श निगारी की गई है, ये भी आप छेनी के ज़रिए की गई है। तो इसके ऊपर काफ़ी टाइम जो है इन्वेस्ट किया गया है और काफ़ी लेबर कंज्यूम हुई है। यानी कि हर एक स्टेप के ऊपर जो है ना आवाम को बेसिकली जो रोज़गार मुहैया करना था, बादशाह का मकसद यही था, जिसकी वजह से उसने जो है ना एक वसी नेटवर्क इमारतों का जो है वो खड़ा किया। जी, आपकी गुफ्तगू से ये जो है वो बात समझ में आ रही है। जी जी, बेशक इसी तरह है। बल्कि मैं आपके इस सवाल के ज़ुमरे में एक बात की तरफ इशारा करता हूँ। आज आप 21वीं सदी में बैठे हैं। तामीराती सेक्टर को आज क्या कहा जाता है? क्या आज 21वीं सदी के दौर में ये एक सनत का दर्जा इख्तियार नहीं कर गया? इस मौजूदा टाइम में देखें, जब ये लॉकडाउन हुआ हमारे मुल्क में, तो लॉकडाउन में हमारे वज़ीर आज़म साहब ने सबसे पहले किस शोबे को खोला है? कंस्ट्रक्शन। क्यों और क्या कहा था? बिल्कुल सर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्या कहा था उन्होंने ये कहा था कि ये तामीराती जो शोबा है ये आज एक सनत का दर्जा इख्तियार कर गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो आप इसको ज़रा उस सेंस में देखें, उस दौर की इमारत को, उस दौर की इमारत को देखें आप, कैसे वहाँ पर हमारे इस बादशाह ने सनत की, जो आज के दौर में जिसको सनत का दर्जा दिया गया, इसका जो बुनियाद है वो हमारे इस बादशाह ने रखी। बिल्कुल ऐसे ही है। जायज़ा ले लें, ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए गए जिसमें हुनरमंद अफराद को शामिल किया गया, उनके ज़रिए से ये बिल्डिंग बनाई गई, तो ये सनत का जो शोबा है उसको परवान नहीं चढ़ाया गया। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो बल्कि इस सनत के दर्जे को, सनत का दर्जा जो दिया गया है जिसको दुनिया आज दे रही है, इसकी तो बुनियाद ही शाहजहां ने रखी। क्या बात है। तो इसका तो मौजूद ही हमें शाहजहां को कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस मौके पर बड़ी अहम बात है। और इसकी वजह एक ये भी है सर, जो आपकी गुफ्तगू से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जब कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है उसको ओपन किया जाता है तो उसके साथ सैकड़ों इंडस्ट्री जो है वो वजूद में आती है। जी बिल्कुल। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट ही नहीं किया जाता। बिल्कुल, ये एक साम्राज्य एजेंडा है, इसका मतलब ये है। जी जी बिल्कुल, यही बात है ना। तभी तो हम इसको कहेंगे कि ये वो इमारत नहीं थी जिसको हमारे सामने पेश किया जाता है। अगर अयाशी के लिए थी तो उसमें हम उसको सनत का दर्जा देंगे। फिर उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उससे पहले बनाई गई, उसके बाद बनाई गई, तो उसमें क्या था?